हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में हम आपके साथ दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलमोस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि हमने किस तरीके से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन को हमने फॉर्मूले को डेराइव किया था। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने कुछ बेसिक के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। और आज की क्लास में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, जिस मेथड से, जिस फॉर्मूले से, वो उसके बेस्ड पर तो नहीं होंगे। इसका मतलब अभी इंटीग्रेशन में हमें और कुछ पढ़ना होगा, और कुछ पढ़ना हमारे लिए भी बाकी है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें आज का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेट द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप पहले वाली पार्ट में देखोगे तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या करा था, पहला कि फंक्शन को हमने सिर्फ कैलकुलेट करके सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट कर लिया था विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूले ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले थे, हमने उसकी हेल्प से उन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। लेकिन जो पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े, सिर्फ उनके बेस्ड पर अगर आप चाहोगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, और फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ये चीज़ें भी हम आज की क्लास में ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन के इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ना कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे। हो सकता है आप एग्जाम में आ जाए तो इसको छोड़ दो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर जान लिया तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ईजिली तरीके से इसको सोल्व कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। तो हम देखो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे अलग अलग मेथड से किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम टोटल 3 टाइप की मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो किसी एक वैल्यू की जगह पर अगर आप कोई दूसरी वैल्यू पुट कर देते हो, किसी एक चीज की जगह अगर आप कोई दूसरी चीज पुट करते हो, ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देते हो किसी चीज को, तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है इस मेथड के भी। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा हमारे जो मेथड रहेगी वो रहेगी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और जो थर्ड मेथड हमारी रहने वाली है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन तीनों तरीके से हम टोटल इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप ये तीनों मेथड पढ़ लेते हो तो फिर इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले के बेस्ड पर अगर आप चाहो कि पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को पढ़ ले हम और इसके बाद इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हमें दे दे, तो हम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का फॉर्म आपको देखना पड़ेगा, किस टाइप का क्वेश्चन है तो वो किस तरीके से होगा। हर एक क्वेश्चन का हर एक अलग अलग मेथड है। फॉर्मूले तो आप वही अप्लाई करोगे, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां से आप उसके फॉर्मूलों को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखे थे पिछली क्लास में, उसमें भी हमने देखा। आपको सीधा सीधा फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, या तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने लायक क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। वो आप सेपरेट करके बना सकते हो, आप उसको कैलकुलेशन करके बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इस तरीके का, तीनों तरीकों का नॉलेज नहीं है, तीनों मेथड का अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपको इस मेथड के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इस मेथड से इस तरीके से होते हैं, इस मेथड से इस तरीके से होते हैं, बेसिक फॉर्मूले हम वही यूज करेंगे, लेकिन ये मेथड के बाद ही हम उसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टाइप के, इस मेथड से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से सोल्व होते हैं उसके बारे में मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं
आज की जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की मेथड का नाम हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मैं आपको बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी एक वैल्यू के प्लेस पर आप क्या करते हो, कोई दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, पुट कर देते हो, या फिर आप कह सकते हो कि रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, ताकि उसको इस तरीके से फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके कि वो क्या हो जाए, उसका इंटीग्रेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ वैल्यू के प्लेस पर उस वैल्यू को किसी दूसरी चीज से हम रिप्लेस कर देते हैं, किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो जिससे वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और इस तरीके से चेंज हो जाता है कि उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाए। तो देखो, हमने अभी तक इंटीग्रेशन में देखा था, इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज, ये जो होती है, मैंने बताया है आपको कि ये क्या होता है, तो ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो आप dx देख रहे हो ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें बताता है कि हमें इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो dx होता है वो क्या शो करता है, तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके अलावा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसकी हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है, उसको हम बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेंड बोल देते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जो साइन होता है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये dx यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये dx ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होना है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना है। और थर्ड हम क्या देखते हैं, इंटीग्रेंड, जिसे कोई भी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेंड। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आज हम क्या देखेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या क्वेश्चन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करना है, या क्वेश्चन को बाय पार्ट्स करना है। तो ये चीजें समझने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूले तो आना ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले ही आप यूज करोगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में हमें गिवन है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपको यहाँ पर उसकी मेथड देखना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास, जब आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, सपोज दैट आपके पास इंटीग्रेशन का ये हमारे पास एक फॉर्मेट होता है बेसिक। यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो अब आप क्वेश्चन में एक चीज देखोगे कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और फंक्शन के साथ ही साथ हमें फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा उस क्वेश्चन में, जिसको हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है, जिसमें इंटीग्रेशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। उसमें आपको एक कॉमन चीज क्या दिखेगी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट हो, जिसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सपोज दैट मैं आप एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में, उसके किसी भी तरीके से तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक फंक्शन देखना है, तो एक ऐसा फंक्शन मौजूद होगा जिसका डेरिवेटिव भी उसी में होगा, जिसका डेरिवेटिव या तो वो मल्टीप्लाई में हो सकता है या डिवाइड में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन या पावर के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो साइन एक्स है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं ये फंक्शन है हमारे पास। तो अगर आप कोस एक्स देखोगे तो ये क्या है, तो ये एफ डैश एक्स ही है। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आपने पढ़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास कोस एक्स। तो इस cos x को हम क्या बोल देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इसको हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है हमारे पास fx। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, f डैश एक्स को, क्योंकि इसका मैंने आपको पूरा बेसिक बताया हुआ है। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या चीजें पहचाननी है, तो आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होगा। वो चाहे इनटू में हो सकता है, चाहे वो डिवाइड में हो सकता है फंक्शन के, चाहे फंक्शन की पावर में हो सकता है, कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब सपोज करते हैं कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, तो जब आप इस चीज को पहचान जाते हो कि यहाँ पर एक कोई फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो किससे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास फंक्शन है आप उसको एज्यूम कर लोगे टी, उस फंक्शन को क्या एज्यूम कर लोगे, आप टी एज्यूम कर लोगे। ठीक है, ये पहला सब्स्टिट्यूशन करना है। आप देखो जरूरी नहीं हम टी करें, क्योंकि बेसिक जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बुक है वहां पर हमारे पास टी के टर्म में ही दिया होता है। आप चाहो तो यू कर सकते हो, आप चाहे तो भी कर सकते हो, आप जो चाहे वो उसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पर टी। सेकेंड आप क्या करोगे, तो इस फंक्शन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देखोगे यहाँ से जब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और t का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, और ये dx इधर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपको ये करना है कि आपको एफ एक्स के प्लेस पर टी पुट करना है, फिर इस वैल्यू जो भी आपने एज्यूम की है उसको बहुत सारी डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यहाँ से एफ डैश एक्स मिल जाएगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। तो इस तरीके का आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन तो दिया होगा जिसमें एक फंक्शन होगा और फंक्शन के साथ साथ उसका एक डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा। तो अब आप क्या देखोगे, तो अब यहाँ से आप देखोगे फंक्शन को हमने क्या एज्यूम कर लिया टी, और यहाँ पर जो एफ डैश एक्स डी एक्स है ये इसका डेरिवेटिव है, उसके प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, तो टी। तो अब देखोगे ये इजिली कन्वर्ट हो गया किस टर्म में, जिस टर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। दो सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, आप पहली चीज तो नोटिस करोगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा, अब वो फंक्शन क्या होगा ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। तो और उसके साथ उस फंक्शन में क्या, उस क्वेश्चन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा, ये चीजें आपको देखनी है। और फिर आपको क्या करना है, फंक्शन को टी मानना है, फिर बहुत सारी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, और यहाँ से उसके जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो, और इसके बाद आप इसको सोल्व कर लोगे, और फिर बेसिक फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हम उसी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आज की क्लास में लिए भी हैं स्लाइड में, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं पहले एक ओरली क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, कि हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट या उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अगर आप इस फंक्शन में एफ एक्स को साइन एक्स को अगर आप एफ ऑफ एक्स मान लेते हो, तो जो कोस एक्स है वो क्या है, एफ डैश एक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन होगा वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। वो क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, तो मैंने आपको बताया जो फंक्शन होता है आप उसको क्या मान लोगे, टी मान लोगे। तो यहाँ पर आप फंक्शन को क्या ले लोगे, तो ये साइन एक्स जो होगा वो फंक्शन हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें हमें एक ऐसा फंक्शन लेना जिसका डेरिवेटिव भी हो, तो ये कोस एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर लोगे, तो आप इस क्वेश्चन में साइन एक्स को आप एज्यूम कर लोगे टी। अब आप क्या करोगे, तो इसमें सेकंड मेथड क्या है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, टी का करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये dx इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो पहला सब्स्टिट्यूशन तो आपको ये करना है कि फंक्शन के प्लेस पर t लेना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर उसका डेरिवेटिव की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और cos x dx क्या हो जाएगा dt। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में cos x dx। अब हमने साइन एक्स के प्लेस पर क्या ले लिया, तो ये हो जाएगा t और cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से dt।
तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, टी डी टी। अब ये फंक्शन हमें मिल गया है टी और डी टी। अब आप इसको इजिली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टी की पावर क्या है, 1 है। मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, जो क्या होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का सी, टी रेस टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब देखो ये हमारे पास आंसर है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया था उसका जो वेरिएबल था वो एक्स था। हमने हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बाय मेथड से हमने क्या करा, इसको एज्यूम कर लिया टी। अब अगर इसको आंसर छोड़ दोगे आप तो ये गलत होगा, क्योंकि कोई बच्चा टी में छोड़ सकता है, किसी को मन हुआ तो यू मान ले, तो किसी का आंसर यू में आएगा। तो हम इस तरीके से इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वेरिएबल जो हमें क्वेश्चन में दिया, यहाँ पर क्या दिया, एक्स के टर्म में दिया है। तो अब टी की वैल्यू को वापस क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो टी हमने क्या एज्यूम किया था, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, और फाइनली इसको लास्ट में क्या लिख लोगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब हम चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हम 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा इसी मेथड पर, और हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको करा चुका। हमसे बोला इंटीग्रेशन करो इसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक फंक्शन ढूंढना है, और एक फंक्शन ऐसा होगा कि जिसका डेरिवेटिव भी इसमें प्रेजेंट होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप फंक्शन लेते हो तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डेरिवेटिव होगा, वो इसी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स ही होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप इसको सोल्व कर लोगे। अब आप क्या सोल्व कर लोगे, तो फंक्शन को हम टी मान लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने एज्यूम कर लिया टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2x, टी का करोगे तो ये हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या दिया हमें 2x, और इंटीग्रेशन करना है तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 2x dx हमारे पास क्या है, तो 2x dx हमारे पास क्या है, dt। तो ये हो जाएगा dt, और हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम किया है, t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी। dt अपॉन टी मैंने आपको पढ़ाया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। तो लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था, ये होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस सी। यहाँ पर t है तो आप t के टर्म में लिख लोगे, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस सी। हमें t के टर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, log, और t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आप इन क्वेश्चन को पहले जो हमने प्रीवियस पार्ट पढ़े हैं उससे अगर करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सोल्व हो सकते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करोगे। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और dx। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो log एक्स दिख रहा है, इसको आप तो मान लो फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। और अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी अगर इसमें मौजूद है तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स क्या है, log x का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब ये जो log x है वो फंक्शन हो जाएगा, 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, t। तो आप log x को यहाँ पर एज्यूम कर लोगे t। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
ये dx इधर आएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर log x और डिवाइड बाय x है, तो यहाँ पर इनटू में कुछ नहीं है तो 1, तो इस वाली पूरी टर्म को 1/x dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे dt। यहाँ क्या बचा log x का स्क्वायर, और log x को हमने क्या अज्यूम किया है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, x टू दी पावर n dx। ये मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ, कल कई क्वेश्चन सोल्व कराए मैंने इस पैटर्न पे। x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 और प्लस c। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा t2⁻³ डिवाइड बाय 3 प्लस c। बाद में आप क्या करोगे, अगली स्टेप में log x की वैल्यू पुट कर दोगे, मतलब t की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा log x³ डिवाइड बाय 3 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना टाइम भी आपको नहीं लगाना है, मैं इतना सोल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। आप सीधे देखोगे यहाँ 1/x है तो पूरा 1/x, इस log x को अगर आप t मानोगे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कर ही देता हूँ इसी क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना आप इस तरीके से ना। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, तो log x को आप t मानोगे तो ये हो जाएगा t² और 1/x dx क्या हो जाएगा dt। सिर्फ आप इतना करोगे और इतना भी सोल्व करने के बाद आपको पता होना चाहिए t³/3 होगा, और t³ की जगह आप रख दोगे log x, तो ये हो जाएगा log x³ डिवाइड बाय 3 पूरा होल क्यूब होगा, याद रखना, और प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा, देख के भी आप आंसर सोल्व कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x + 3 dx। अब यहाँ अगर तुम एक चीज देखने जाओगे कि सर आपने जो बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको अगर एक फंक्शन दिख रहा है तो उसका डेरिवेटिव भी उस फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ तुम अगर देखोगे तो e⁻²x + 3 यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन इस तरीके से नहीं है कि वहां तुम क्या कर सकते हो, इसके डेरिवेटिव को देख सको। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो गड़बड़ क्या कर रहा है, सपोज दैट अगर ये e⁻²x होता तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन पूरा क्या है हमारे पास e⁻²x + 3। तो क्वेश्चन में यही चीजें क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है। और एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि इसकी वजह से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं होता, यहाँ सीधा 2x होता, यहाँ x होता, तो हम इसको सीधा इंटीग्रेट कर लेते। तो जो चीज गड़बड़ कर रही है आप उसी को एज्यूम कर लो। तो यहाँ से आप क्या करो, 2x + 3 को एज्यूम कर लो t। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 हो जाएगा, x का तो क्या हो जाएगा 1, और 3 का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये हो जाएगा dt/dx। ये 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x + 3 और dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 dt। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें dx से दिख रहा है तो इस dx की जगह तुम क्या लिख दोगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर लिख दोगे dt। अब देखो e⁻, और ये पूरी टर्म को हमने क्या मान लिया था t, तो ये हो जाएगा e⁻t। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e⁻t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t और प्लस का c। अब आप t की वैल्यू पुट कर देना, तो 1/2 e⁻t, t क्या है हमारे पास 2x + 3 और प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर आप dx लिख लेना। और यहाँ भी तुम्हें एक ऐसा फंक्शन देखने को मिलेगा जिसका डेरिवेटिव भी इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा। तो अब मुझे बताओ tan 1x, tan 1x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/1 + x²। और यहाँ पर इनटू में कुछ नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1, और 1/1 + x², ये डेरिवेटिव है किसका, tan 1x का। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, tan 1x को हम t मान लेंगे, मैंने बताया था फंक्शन को हम t मान लेते हैं और उसके डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा dt हो जाता है। tan 1x का डिफरेंस t, इसको t मानोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x²। ये इधर का dx मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो 1/1 + x² dx क्या हो जाएगा dt।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1, ये पूरी टर्म 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी, और ये ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है। अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। टी टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू दी पावर टी प्लस सी, ई टू दी पावर टी, तो टी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स और dx। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे साइन इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। या फिर आप 1 की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा dt। तो आप देखोगे dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म तो हो जाएगी dt, और हमने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया t, तो ये हो जाएगा t dt। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x टू दी पावर n dx वाला। ये क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये t रेस टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। फाइनली हमें t रेस टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 मिल जाएगा, और t की वैल्यू आप पुट कर दोगे वापस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, इस तरीके से ही सोल्व करोगे। तो यहाँ पर अब देखो तुम्हें इस तरीके से एक फंक्शन दिख रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ से अगर आप देखोगे रूट एक्स को अगर आप फंक्शन मान लेते हो, रूट एक्स को अगर आप फंक्शन मान लेते हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, रूट एक्स तो दिया है, 2 नहीं दिया है, तो आप सिर्फ 1/रूट एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो आप क्या करो, रूट एक्स को यहाँ t मान लोगे, 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर आप मान लेना रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको dt कर लेना। हमें देखो क्या दिया है, 1/रूट एक्स दिया है, तो 1/रूट एक्स दिया है और dx, तो ये 2 को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। अब देखो cos रूट एक्स हो जाएगा हमारे पास t, और 1/रूट एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं इनटू में, 1/रूट एक्स dx क्या हो जाएगा 2 dt। तो ये टर्म हो जाएगी 2 dt। 2 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे तो 2 को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा cos t dt। और cos t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस का c। आप t की वैल्यू पुट कर लोगे तो 2 sin t की जगह हमने क्या माना है, तो ये है रूट एक्स और प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टेन इनवर्स एक्स हमारे पास दिख रहा है ऐसा कि जहाँ इसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है इसी क्वेश्चन में। तो टेन इनवर्स एक्स को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी टी का करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी। क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है साइन टेन इनवर्स एक्स, और देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख लिया इनटू में 1 को अलग से करके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी। तो ये तो हो गया हमारे पास डी टी, साइन हमारे पास इधर चल रहा है, टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है टी माना है, तो ये फंक्शन पूरा हो जाएगा साइन टी। साइन टी को इंटीग्रेट करोगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, तो माइनस का कोस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास टेन इनवर्स
एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले पार्ट को लेकर आते हैं, जिसमें हम बाय पार्ट्स मेथड से देखेंगे किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।